आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और स्कैरी भी है। अगर पूरी दुनिया यूएस गवर्नमेंट को उधार देना बंद कर दे तो क्या होगा? ये कोई सिंपल सवाल नहीं है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। यूएस गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड बेचती है, जो एसेंशियली एक लोन ही होता है। जब पूरी दुनिया ये लोन देना बंद कर देगी तो क्या होगा? चलिए इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले और इमीडिएट असर अमेरिका पर पड़ेगा। यूएस गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स आसमान छू लेंगे। जब डिमांड कम होती है तो सप्लायर को प्राइस बढ़ानी पड़ती है। यहाँ यूएस गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई तो उन्हें खरीदे। इसके बाद गवर्नमेंट को अपने खर्चों में जोरदार कटौती करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और यहाँ तक कि मिलिट्री स्पेंडिंग जैसे वाइटल प्रोग्राम को भी फंड करने में मुश्किल आएगी। ये एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देगा जो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल पैदा करेगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स का असर सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि हर अमेरिकन पर पड़ेगा। लोन्स जैसे कि मॉर्गेज, कार लोन्स और बिजनेस लोन सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। लोग और कंपनीज उधार देना बंद कर देंगे। इस वजह से मार्केट में पैसा घूमना बंद हो जाएगा और इकोनॉमी एक्टिविटी धीरे धीरे रुक जाएगी। फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश एक डीप रिसेशन में चला जाएगा। फिर यहाँ एक छोटा सा रूल अप्लाई होता है। जब बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर भी होगा। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर इस इन्वेस्टमेंट पर से भरोसा उठ गया तो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक फैल जाएगा। इन्वेस्टर समझ नहीं पाएंगे कि अब अपना पैसा कहां रखे। इस वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और एक ग्लोबल रिसेशन आना ऑलमोस्ट तय है। हर देश जो यूएस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है उससे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म असर यूएस डॉलर की वैल्यू पर पड़ेगा। आज डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया का ट्रेड और फॉरेन रिजर्व इसी करेंसी में रखे जाते हैं। जब दुनिया यूएस डेब्ट नहीं करेगी तो उन्हें यूएस डॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वजह से डॉलर की वैल्यू तेजी से गिरेगी। एक कमजोर डॉलर इंपोर्ट को महंगा कर देगा और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इससे अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कम होगा और शायद दूसरे देश जैसे कि चाइना अपनी करेंसी को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश करने लगेंगे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसका होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होंगे। अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम टूट जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी चोज में चली जाएगी और डॉलर का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यह सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल इशू भी है। उम्मीद है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।